नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी में। बच्चों, बड़े पैमाने पे बीएचयू एडमिशन प्रोसेस में ग्लिच आ रहा है, समस्याएं आ रही हैं और ये समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि कई छात्रों का जीवन अंधकार में जा सकता है। हालांकि अभी हम लोग आपके सारी क्वेरीज, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उस पर 8 बजे लाइव आएंगे और आप लोग लाइव जुड़ के अपनी क्वेरीज हम लोगों से पूछ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम उन समस्याओं को ओवरव्यू के रूप में आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली बड़ी समस्या जो है ये इनके सॉफ्टवेयर की है। लगातार सॉफ्टवेयर जो है वो इनका लोड नहीं ले रहा है और ग्लिचेस के कारण कई बार आइकॉन आ रहे हैं फिर गायब हो जा रहे हैं। अब कई बच्चे इस कारण से पेमेंट नहीं कर पाए, डेडलाइन बीत गई, इन्होंने 8 तक का डेडलाइन दिया लेकिन बीच में एक दिन पूरा इनका जो है वो पेमेंट वाला ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था। दिख भी रहा था तो अलग अलग तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम्स इनका सॉफ्टवेयर में थे और इससे खुद बीएचयू भी इनकार नहीं कर पाएगा। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ऐसे कई बच्चे हैं जिनका मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है और उनको ऑफर नहीं किया गया एडमिशन। अब इस पे अलग अलग कारण दिए गए। बीएचयू ने कहा कि भाई बच्चों ने अपनी इनसे कोई गलती कर दी है, उन्होंने एनटीए का एप्लीकेशन नंबर गलत डाल दिया है या कुछ ना कुछ उन्होंने गलती की, हम लोग उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। देखिए, दो तरह की बातें हैं। कुछ बच्चे गए, उनका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट भी किया गया है, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाए हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को कोई नहीं सुन रहा है। एक और बड़ी समस्या ये आ रही है कि बच्चा जब पेमेंट कर दे रहा है तो अब फाइनली फिर से जब वो ओपन करता है, हालांकि आइकन अब गायब हो चुका है, लेकिन जब आइकॉन्स आते हैं और उस पर जब वो ओपन करता है तो उस पर एक मैसेज जो है वो पॉपअप होकर आ जा रहा है जिसमें लिखा है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं है, आप फिर से पेमेंट करिए, लेकिन उनके पास पेमेंट का कोई लिंक नहीं है। एक और समस्या कि बच्चों को मेल जा रहा है, उस मेल में ऑल ओके लिखा हुआ है लेकिन नीचे लिख दे रहा है कि आपके कई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है और कई कई बच्चों को यह लिखा जा रहा है कि आप ये फलाना फलाना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, लेकिन पोर्टल पे अपलोड करने का कोई स्पेस नहीं है। अब उसमें यह भी क्लियर मेंशन नहीं किया गया कि आप जो है वापस मेल करिए। वापस मेल कर रहे हैं तो कई बार मेल जा नहीं रही है। कुल मिला जुला के ये सारी समस्या ये क्या है? ये एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन और उन बच्चों के बीच जो एडमिशन प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती थी उस प्रॉब्लम को वो एड्रेस करते थे तो सुना जाता था। यहां कोई बच्चों के पास एक सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसा ऑफिस का पता है जहां वो जाके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सके। अब मैं इस पे और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपके लिए एक ट्वीट किया है और ये एक्स इसको कहते हैं ट्विटर को। इसमें हमने ये स्पष्ट तौर पे लिखा कि बीएचयू एडमिशन प्रोसेस में बड़े पैमाने पे समस्याएं आ रही हैं। कुछ जगहों पे बच्चों की ओर से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे सॉफ्टवेयर ग्लिच और अन्य बाधाएं आ रही हैं, छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल देगा। तत्काल एक हेल्पलाइन ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में स्थापित किया जाए जहां बच्चे अपनी समस्याओं का निराकरण करा सके और एफएक्यूज का उत्तर बच्चों को देना बहुत आवश्यक है। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उनके आ रहे हैं कि सर इसके बाद किस प्रोसेस को हम लोग अपनाएं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमने तो अपनी एंड से एक ट्वीट कर दिया और एक एक मुद्दे पे आपसे जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि जो आपको पेमेंट अनसक्सेसफुल वाला मैसेज आ रहा है, पेमेंट अनसक्सेसफुल वाले मैसेज पे देखिए हमने भी कई बच्चों का चेक किया, वो एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड मैसेज है, लेकिन वो मैसेज डराने वाला मैसेज है। हालांकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हम ऐसी ही कामना करते हैं कि बीएचयू उसमें कोई दिक्कत बच्चों को ना करे, लेकिन 2-4-5 बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ सच में ये प्रॉब्लम आई होगी और वो कैसे उसको सॉल्व करे, ये बड़ी समस्या है। दूसरी चीज कि जो मेल जा रहा है, अभी कई हम लोगों को सोर्सेस से पता चला कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो उनको वापस रिवर्ट, उन्हीं को जो भी आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया अपलोड वो उनको मेल कर दीजिए, या आपने बैकडेट का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया वो उनको मेल कर दीजिए, उसी मेल पे बैक भेज दीजिए। हालांकि यहां भी कई बच्चों को कहना है कि सर दिखा रहा है कि रेसिपिएंट का आईडी जो स्टोरेज फुल हो गया है, अब मेल उनको जा ही नहीं रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक सोर्स से निकल के चीजें आई हैं, उनको वापस आप अगर मेल करते हैं तो शायद एक्सेप्ट करें, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने कुछ भी इसके ऊपर भी नहीं कहा है। तीसरी बड़ी समस्या, जिनका कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है और उनका एडमिशन नहीं हो रहा। अब एक बात आप उनको बताइए, पूरे विश्वविद्यालयों की जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है सब में यह चीज किया गया है कि सबने एनटीए से डेटा फेच किया। बीएचयू ने गूगल फॉर्म टाइप जो है वो फॉर्म निकाल दिया, कहा आप एनटीए का नंबर दीजिए, ये वाला नंबर दीजिए, वो वाला नंबर दीजिए। अब सेम टू सेम डेटा, कई बार क्या हुआ, बच्चे जैसे 16-16 15-15 डिजिट का जब डेटा भर रहे हैं, बच्चे ही है ना, अरे एक आध डिजिट गलत कर दिए वो। अब ये बताइए, बीएचयू ने कहा था एक तारीख को हम एडमिशन रिजल्ट दे देंगे,
लेकिन नहीं दे पाए, उनकी ओर से गलती हुई। 2 तारीख को भी कहा नहीं दिए, फिर 3 को भी उन्होंने नहीं दिया। तो जब बीएचयू से इतने बड़े पैमाने पर गलती हो सकती है, तो ये जो बच्चे सम्मिलित हो रहे परीक्षा में, क्या इनसे गलती नहीं हो सकती है? और अगर गलती हुई है तो इसके निराकरण की कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से निराकरण के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, और यह लूप होल उन छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर सकता है। हमने फिलहाल अपनी ओर से आपको लिए ट्वीट कर दिया है, आप उसको अपनी ओर से मेल करिए, बीएचयू को रिट्वीट कर लिए, और भी अलग अलग माध्यम से अगर आप बीएचयू ऑफलाइन सेंट्रल ऑफिस पे आके अधिकारियों से मिल सकते हैं। मैं ये आमंत्रण नहीं दे रहा आपको, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मिल सकते हैं तो अपनी समस्या के निराकरण के लिए आपको खुद ही प्रयास करना होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कहीं भी हमको कोई आधिकारिक सूचना जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। वेबसाइट पे किसी तरह से कोई अपडेट नहीं है। डेडलाइन भी समाप्त हो गया है। सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो है वो कब जारी किया जाएगा, इस पे भी जो है ढेर अब जो है वो समस्याएं दिख रही हैं, क्योंकि उस पर भी क्लियरिटी नहीं है। बस उन्होंने कह दिया कि पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है, अगली डेट भी अब जो है वह दी नहीं गई है। लेकिन जिन बच्चों का मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है और एडमिशन नहीं हो रहा है, उनके लिए बीएचयू को जरूर जवाबदेह होना पड़ेगा। आपने कैसे बच्चे का रजिस्ट्रेशन फी ले लिया? अगर बच्चा डेटा गलत दे रहा था आपको, एक तो आपको एनटीए की वेबसाइट से डेटा फेच करना चाहिए, लेकिन आप नहीं भी अगर किए हैं तो रजिस्ट्रेशन फी आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? अरे फी तो तभी होनी चाहिए जमा ना, जब बच्चों का सारा डेटा सही है। अब आप एडमिशन प्रोसेस को इतना आगे बढ़ा चुके हैं और अब उनको रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है, ये चीज सही, तो ये सही चीज नहीं है। बीएचयू प्रशासन को इस चीज के लिए जवाबदेह होना चाहिए। यद्यपि बीएचयू अपने इसी गुण के लिए जाना जाता था। ऑफलाइन मोड में जब काउंसलिंग होती थी, संभवतः ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होता हो तो बीएचयू उसको रास्ता नहीं बताता था। लेकिन इस ऑनलाइन मोड में ये सारी बाधाएं, ये सारी समस्याएं जो है वह विकट रूप ले चुकी हैं, और अब इसका कोई हमको सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। बस एक सॉल्यूशन है, जो बीएचयू का मेल है उस पर मेल करके प्रॉपर अपनी समस्याओं को भेजिए। आपको पता चल जा रहा है कहां आपने गलती की है तो वो भी उनको बता दीजिए, ताकि वो उसको रेक्टिफाई कर सके। और पता नहीं चल पा रहा है तो बस प्रॉब्लम भेज दीजिए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम जो वह हो रही है। कुल मिला के अभी इतनी की जा सकती है, या आप चाहें तो बीएचयू आके अपनी समस्या जो है संबंधित अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी भी कोई जवाबदेही या कोई जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकेगा। अब मैं आपसे क्या बोलूं, मैं आपसे जो है इस विषय पे और कैसे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करके भी शायद सिस्टम में ना होने की वजह से जो है कुछ कर नहीं सकता। अगर सिस्टम का पार्ट होता तो आपकी प्रॉब्लम्स, आपके जो लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम ऊपर भी पहुंचाते हैं। लेकिन लोग अब हम लोगों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अब उनके लिए हम लोगों की भूमिका एक यूट्यूबर की भूमिका, एक व्यूज वाली भूमिका हो जाती है। अब हम ये कैसे समझा सकते हैं उनको कि हमारी भूमिका व्यूज से रिलेटेड नहीं है, बच्चों की क्वेरी से रिलेटेड है। हम कोई ऐसा वीडियो नहीं डालते हैं जो सिर्फ व्यूज की पॉइंट ऑफ व्यू से डाला जाए। हम लोगों को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं, और हम लोग भी अपनी इनसे कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स को जो है उचित जगह तक पहुंचा दिया जाए। आइए मिलते हैं हम लोग 8 बजे लाइव, और आपके क्वेरीज को लेते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आगे उसको बढ़ाया जाए। बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि मैं आपको आश्वासन दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में 8 बजे लाइव।